चलिए दोस्तों, तो आज हम रैंकिंग का अगला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। आशा करते हैं कि आपका पार्ट 3 तक हो चुका है जो आपको यूट्यूब पर दिया गया है। आशा करते हैं कि आप लोग पार्ट 1, 2 और 3 देख लिए होंगे। दोस्तों, यह रैंकिंग का ओवरलैप वाला पार्ट है और इस पार्ट में आपको न्यूनतम, अधिकतम, बीच पूछे जाते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में। चलिए दोस्तों, तो वीडियो में अंत तक बने रहे, सब कुछ समझ में आएगा और बारीकी से समझ में आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य का जरूरत है। चलिए, क्वेश्चन बोर्ड पर लिख दिए हैं हम पहले ही। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। देखिए, क्वेश्चन यह है कि किसी पंक्ति में ए ऊपर से 10वें स्थान पर है, जबकि उसी पंक्ति में बी नीचे से 11वें स्थान पे है। दोनों के बीच एक व्यक्ति है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन 1 में कर रहा है पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी, और 2 में कह रहा है पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। दोस्तों, हम इसका फॉर्मूला एक बार पहले भी आप लोग को लिखा चुके हैं और आज हम फिर लिख रहे हैं इसका फॉर्मूला। देखिए, टोटल बराबर 2 फॉर्मूला होती है, लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये फॉर्मूला होती है अधिकतम के लिए। ठीक है, और न्यूनतम के लिए होती है टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट प्लस माइनस मिडिल प्लस 2। यह फॉर्मूला होती है। अगर दोस्तों देखा जाए, अगर आपके प्रश्न में डायरेक्ट पूछा रहे कि पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, तो बस हमको अधिकतम निकालना होगा। अगर जब भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि न्यूनतम संख्या निकालने के लिए, तो आपको क्वेश्चन में दिया जाएगा कि आपका जो है ना क्वेश्चन न्यूनतम संख्या में पूछ रहा है। अधिकतम में नहीं चर्चा किया रहता है कि आपको अधिकतम संख्या बताना, लेकिन डायरेक्ट तौर पर कि आपको पूछा जाता है कि टोटल संख्या कितनी होगी। तो बस करना कुछ नहीं है, ये 2 फॉर्मूला है, इसी पे आपका ये क्वेश्चन बनेंगे। चलिए हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कह रहा पंक्ति में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। 1 मिनट, हम पहले ये डाटा को लिख लेते हैं। ए ऊपर से 10वें स्थान पे है, यानी कि ए जो है लेफ्ट से 10वें स्थान पे है। ठीक है, और बी नीचे से 11वें यानी राइट से 11 है, और मिडिल 1 है। ये आपका डाटा है क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए टोटल बराबर फॉर्मूला होता है अधिकतम के लिए लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल, 10 प्लस 11 प्लस 1, और इस तरह आपका अगर अधिकतम की बात किया जाए तो 22 आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, वहीं पे आपको कह रहा है दूसरा प्रश्न में कि पंक्ति में न्यूनतम व्यक्ति की संख्या कितनी होगी। देखिए, न्यूनतम व्यक्ति की संख्या टोटल बराबर लेफ्ट दिया हुआ 10 और राइट दिया हुआ है 11 माइनस मिडिल दिया हुआ 1 और प्लस 2, 21 माइनस 3, इस तरह आपका 18 आंसर हो गया। दोस्तों, अब आप कहिएगा कि पंक्ति तो एक ही है, फिर आप न्यूनतम में 18 बता रहे हैं, अधिकतम में 22 बता रहे हैं। चलिए दोस्तों, तो इसका हम देखते हैं बेसिक से कि ये होता कैसे है कि हम एक बार निकालते हैं अधिकतम तो 22 हो जाती है, और फिर हम न्यूनतम निकालते हैं तो 18 हो जाती है। चलिए हम बेसिक देखते हैं कि क्या होती है और कैसे ये पता चलता है कि 18 हो जाता है, 22 22 18 हो जाता है, 18 22 हो जाती है। देखिए, बस दोस्तों वीडियो में बने रहना है। अच्छा बताइए, पंक्ति ए का ऊपर से स्थान 10वां। अच्छा 1 मिनट यहीं पे ले लीजिए। ऊपर से ए 10वां नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ जो है ए है ऊपर से। ठीक है,
अब कह रहा जबकि उसी पंक्ति में बी नीचे से 11वें स्थान पे है। नीचे से 11वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, डी जो है 11वां स्थान पे है। ठीक है, दोनों के बीच एक व्यक्ति है, देख लीजिए ये एक व्यक्ति है, और हमको अब पूरा गिनना है क्या गो स्टूडेंट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। देखिए ये अधिकतम निकल गई 22। ठीक है, ये 22 हो गई। अब इसको 18 न्यूनतम संख्या में कैसे होगी ये हम आपको बता रहे हैं कि ये कैसे होगी। देखिए ये जो है ऊपर से 10वां स्थान पे है, ये ऊपर से कितना स्थान पे है, 10वां स्थान पे, और जबकि उसी पंक्ति में बी नीचे से 11वें स्थान पर। यदि दोनों के बीच एक विद्यार्थी है, दोनों के बीच एक विद्यार्थी है, तो पंक्ति में न्यूनतम संख्या कितनी होगी। चलिए दोस्तों फिर बनाते हैं हम। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहां जो है ये। ठीक है, अब कह रहा दोनों के बीच एक स्टूडेंट है। दोनों के बीच कितना स्टूडेंट है, एक स्टूडेंट है। यहां पर हम एक पहले इंडिकेट कर देते हैं, दोनों के बीच एक। और नीचे से बी 11वें स्थान पे है। नीचे से जो बी है 11वां स्थान पे है। ठीक है, अच्छा टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितना है, यहाँ पर निकाल दिया अधिकतम, हाँ निकाल दिया 22, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या है 22, और बी जो है नीचे से 11वें स्थान पे है। देखिए अब हम बी का काउंटिंग करते हैं, कितना पे है बी, 11वें, नीचे से 11वां स्थान पे है बी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, एक मिनट थोड़ा और नीचे से ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसको मिटा दीजिए आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे है बी। आप देख लीजिए कि नीचे से 11वें स्थान पर बी है, बीच में एक व्यक्ति है, ऊपर से 10वां स्थान पे है। अब इसको हम गिन लेते हैं कि कितने स्टूडेंट है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, और इस तरह आपका 18 आंसर हो जाएगा। तो आप आशा करते हैं कि आप लोग को, देखिए ये और ये बनाना नहीं है, बस हम बेसिक से आपको बता दिए कि कैसे होता है, 18 कब होगी और 22 कब होगी। किस तरह हम बैठाएंगे तो 18 होगी, और किस तरह बैठाएंगे तो 22 होगी। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन अगर आपके परीक्षा में पूछा जाता है तो आप श्योरली इस फार्मूला का यूज करके और जल्द से जल्द आंसर देने का काम करेंगे। चलिए दोस्तों, तो वीडियो में बने रहे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं बोर्ड पे, और आशा करते हैं कि आप लोग ये लिख लिए होंगे। अगर नहीं लिख लिए हैं तो फिर आप लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आशा करते हैं कि आपका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं, 1 मिनट स्किप करते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पे है। चलिए ये दाएं और बाएं पर आधारित प्रश्न है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए 5 विद्यार्थियों के एक पंक्ति में बैठे हैं। 5 विद्यार्थी है जो एक पंक्ति में क्रमबद्ध तरीका से बैठा हुआ है, और बोल रहा है टी जड के दाहिने ओर है, एम जड के बाईं ओर है, परंतु एल के दाहिने ओर है, टी क्यू के बाईं ओर है। बाईं ओर से प्रथम स्थान किसका है। दोस्तों सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि लेफ्ट और राइट क्या क्या होती है, कौन सा साइड लेफ्ट होगी किसी के लिए और कौन सा साइड। जैसे सपोज दैट हम मान लेते हैं ए,
ए है। ए का जो इधर का साइड होगा वो लेफ्ट होगा, इधर का साइड जो भी होगा ये लेफ्ट होगा, और इधर क्या होगा, राइट होगा। ठीक है, इधर लेफ्ट होगी और इधर राइट होगी। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। टी जड़ के दाहिने ओर है, ये जो टी है, टी जड़ के दाहिने ओर है। देखिए टी जो है जड़ के दाहिने ओर है, यानी कि जड़ यहां होगा तब तो टी, टी जो है जड़ के दाहिना ओर हुआ। ठीक है, अब देखिए एम जड़ के बाईं ओर है, एम जो है, एम एम जड़ के बाईं ओर है, एम जड़ के बाईं ओर है, एम के बाईं ओर है। अब अगला क्या कर रहा है वो देखिए, परंतु एल के दाहिने ओर है, यही जो एम है, ये एम एल के दाहिने ओर है, एल का दाहिना ओर हो गया। चलिए, और टी क्यू के बाईं ओर है, टी जो है ये टी क्यू के बाईं ओर है, तो बाईं इधर होती है यानी क्यू। अब पूछ रहा है बाईं ओर से प्रथम स्थान किसका होगा, तो देखिए बाईं ओर से प्रथम एल होगा इसका आंसर। चलिए, आशा करते हैं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और प्रश्न लेके देखते हैं। हाँ, भागिएगा नहीं, आप वीडियो के अंत तक में बने रहे। अगर आपको कुछ सीख नहीं मिलेगी तो आप हमें अनसब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी रीजनिंग में सीखना है तो प्लीज आप लोग बस वीडियो के अंत तक बने रहे, आपको सब कुछ समझ में आएगा और बिल्कुल इजी में समझ में आएगा। बस थोड़ा सा धैर्य की जरूरत है। आपको पूरा रीजनिंग कंप्लीट फ्री में नहीं पढ़ा देंगे तो फिर आप बोलिएगा। और आपको यही ना सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं बल्कि आपको क्वेश्चन भी परीक्षा में डील करवाएंगे और क्वेश्चन बनेगा आपसे। चलिए दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन आपके बोर्ड पर हम स्किप कर दिए हैं और देखते हैं क्या है। देखिए 7 व्यक्तियों की अलग अलग ऊंचाई है, ये है जो ऊंचाई पे है। 7 व्यक्ति है, उसका अलग अलग ऊंचाई है, कोई छोटा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है, किसी से छोटा है। देखिए क्वेश्चन बनाते हैं और यह जो है रैंकिंग का सबसे लास्ट पार्ट है। अब जो है रैंकिंग आपका समाप्त होने जा रहा है। चलिए ये तो बाद में बात करेंगे, समाप्त हो रहा है, पहले क्वेश्चन कर लेते हैं। 7 व्यक्तियों की अलग अलग ऊंचाई है, एम क्यू से ठीक लंबा है। देखिए इस टाइप का अगर क्वेश्चन है ना तो एक डाटा को एक जगह रखिए, एक डाटा को एक जगह रखिए, जब पूरा डाटा क्लियर हो जाएगा तो एक जगह बैठा दीजिए। एम क्यू से ठीक लंबा, एम क्यू से ठीक लंबा है, ये जो एम है क्यू से ठीक लंबा यानी ऊपर है। ठीक है, और एल से ठीक छोटा है, ये एल एम से छोटा है। हो गया, क्यू सबसे छोटा नहीं है। ये ध्यान रखना है कि 1 2 3 4 5 6 7 यहां जो है 7वां नंबर पे क्यू नहीं है, सबसे छोटा क्यू नहीं है। एन केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, एन जो है केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, 1 2, ये 2 व्यक्ति से केवल छोटा, लेकिन ये क्लियर नहीं है। पी आर से लंबा है, पी आर से लंबा, ओ से छोटा, ओ से छोटा। देखिए आपका डाटा इतना दिया हुआ है, बस इतना ही डाटा लेके आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब बैठाना है कि कौन सा कहां आएगा और कौन सा किस जगह पर सेटल करे कि ये जो है फार्मूला पे यूज हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग को समझ पा रहे होंगे। चलिए देखिए क्या कह रहा है। देखिए इसको हमको बैठाना है, ठीक। क्यू सबसे छोटा नहीं है, ठीक ना, क्यू सबसे छोटा नहीं है और एन केवल 2 व्यक्ति से छोटा है। ये दो को चीज हमको ध्यान रखना, बाकी सब कुछ लिख दिए हैं। चलिए हम पहले जिसका जिसका कंफर्म दिया है उसको हम लिख लेते हैं। देखिए एन जो है केवल 2 व्यक्ति से छोटा है, ठीक, एन केवल 2 व्यक्ति से छोटा है। चलिए
क्यू यहां नहीं होगा, ठीक है, क्यू यहां नहीं होगा। और ये 3 लेयर है। देखिए अगर एक हम इसको छोड़ते हैं तो ये 3 आदमी यहां पर एडजस्ट हो रहा है, और इसको हम एडजस्ट कर देते हैं एल एम और क्यू, ठीक। चलिए अब देखिए पी आर से लंबा है, पी जो दिया हुआ है पी आर से लंबा है। देखिए ये पी जो है, पी पी ऐसा करते हैं आर से लंबा, ठीक है, पी आर से लंबा, सबसे नीचे आर कर देते हैं। चलिए कंफर्म कर दिए। ओ एक सीट बचा हुआ ओ। अब देखिए कहा क्या है, उनमें से सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा जो नीचे है वो आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोग समझ पा रहे हैं। दोस्तों हम जितने भी आपके रैंकिंग में जो टाइप होते हैं, हम सभी टाइप आपको 2, 4, 5 या 2, 1 जो भी क्वेश्चन था हम लगभग आपको हर टाइप बता दिए हैं। अगर आई होप अगर आपको पता होगा कि कोई टाइप अगर हम छोड़ दिए हैं तो आप हमें कमेंट जरूर करें कि कौन सा टाइप आप लोग को हम बताए हैं और कौन सा टाइप हम आप लोग को नहीं बताए हैं। और दोस्तों आपका आज ये लास्ट क्लास है रैंकिंग का, और आशा करते हैं कि आप लोग भी रैंकिंग खत्म कर दिए होंगे। चाहे कोई भी बुक से प्रैक्टिस जरूर करें। अगर क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम आपको एक व्हाट्सएप नंबर देते हैं, उस पर आप हमारा व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन का। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपको आंसर दे दें। देखिए मेरा व्हाट्सएप नंबर ये होगा 7493070975। इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो भी डाउट रहेगा इस पर आप क्वेश्चन रहेगा आप कर सकते हैं, या फिर क्लास से संबंधित कुछ भी अगर पूछना होगा तो आप इस पे डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो अगला जो चैप्टर होगी कौन होगी आप लोग कमेंट में जरूर करें कि अगला चैप्टर कौन सी शुरुआत किया जाए। दोस्तों रैंकिंग आज खत्म हो गया है, आज हमने खत्म किया तो मतलब आप भी खत्म अगले दिन तक कर दीजिए। और जो भी आपके पास बुक है उससे आप जरूर प्रैक्टिस करें कि क्वेश्चन बन रहा है या नहीं। अगर नहीं बन रहा है तो इस नंबर पे आप कॉल करें या एसएमएस करें या फिर व्हाट्सएप करें, जैसे करना है करें, हम आपको जल्द से जल्द उसका सॉल्यूशन देंगे। दोस्तों धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले चैप्टर। आप कमेंट कीजिएगा कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है और कल से फिर अगले चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।